नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी अपने 6 बेटों के साथ सादगी भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। संपत्ति का भंडार उनके पास नहीं था, लेकिन सीमित साधनों में भी वे संतुष्ट और खुशहाल थे। दिन में कठिन परिश्रम करते और रात में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी का समय बिताते। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने 7वें संतान को जन्म दिया, पर दुर्भाग्यवश उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी के जाने के बाद किसान गहरे दुख में डूब गया, लेकिन बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के चलते उसने स्वयं को संभाला और माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाने का संकल्प लिया। गांव के लोगों ने उसे दूसरी शादी का सुझाव दिया, लेकिन किसान ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि नई माँ से बच्चों को मातृत्व का वही स्नेह मिलेगा या नहीं, इस पर उसे संदेह था। इस तरह उसने एक माँ की भांति बच्चों की देखभाल की, उन्हें नहलाना, खाना खिलाना, स्कूल भेजना और हर एक कार्य करना। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और शिक्षा ग्रहण करने लगे। समय के साथ बच्चे योग्य और पढ़े लिखे हो गए और किसान ने उनके विवाह की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। एक एक करके सभी बेटों का विवाह संपन्न हो गया और उनका जीवन बसता गया। परंतु अब किसान की वृद्धावस्था दस्तक दे रही थी। खेतों का कार्य उसके लिए कठिन होने लगा और उसे अपने बेटों के सहयोग की आवश्यकता महसूस होने लगी। दुर्भाग्यवश विवाह के बाद बेटों का ध्यान अपनी पत्नियों और अपनी नई नई जिम्मेदारियों में उलझ गया। वृद्ध किसान अब अकेला महसूस करने लगा और उसकी उपेक्षा होने लगी, क्योंकि बेटों की प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। अब वह अपने गृहस्थी में लीन हो गए। बेबस किसान अब अकेलापन और निराधार जीवन बसर करने लगा, क्योंकि उसकी उम्र ढलने लगी थी। खेती करने में असमर्थ हो गया था और गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर द्रवित हो जाते थे। सभी कहते, देखो, किसान ने अपना संपूर्ण जीवन अपने बेटों की परवरिश में समर्पित कर दिया और आज वे उसकी देखभाल तक नहीं कर रहे। वृद्ध किसान जब बीमार होता तो बहुएं उसकी उपेक्षा करती। कोई कहती, यह यहाँ गंदगी करेगा, तो कोई कहती, इसे घर से बाहर निकालो। अब बेचारा किसान अकेले में आंसू बहाता और उसकी पीड़ा किससे साझा करे। जिन्हें उसने संघर्ष और त्याग से पाला, वे आज उसे भूल चुके थे। किसान का एक पुराना मित्र जो 2-4 गांव दूर रहता था, जब किसान की दुर्दशा के बारे में जानता है तो उसे बुलावा भेजता है। किसान जब अपने मित्र से मिलने जाता है तो मित्र उसे एक योजना सुझाता है कि कैसे वह अपने घर में सम्मान बनाए रखे और बहू बेटे उसकी देखभाल करें। मित्र उसे 5 सोने की मोहरें और एक ताले वाला ट्रंक देता है, जिसमें केवल ईंट और पत्थर भरे होते हैं। वह कहता है, इसे अपने कमरे में ले जाकर बड़ा सा ताला लगाकर रख दो। जब भी कोई दरवाजा खटखटाए तो यह सोने की मोहरें हाथ में लेकर दरवाजा खोलना। किसान अपने मित्र की इस युक्ति से सहमत हो जाता है। वो बड़े कष्ट और थके हुए मन से उस भारी संदूक को अपने घर लेकर आता है। जब वह घर पहुंचता है और बहुओं को ट्रंक लाते हुए देखता है तो बड़ी बहू दूसरी बहू को बताती है, आज ससुर जी कुछ विशेष लेकर आए हैं। धीरे धीरे यह खबर घर की हर बहू तक पहुंच गई और वे आपस में फुसफुसाने लगी, देखो, ससुर जी के पास जरूर कोई बड़ी रकम या गुप्त संपत्ति है, तभी तो उन्होंने इतना भारी ताला लगाया है। किसान ने जैसे ही वह संदूक अपने कमरे में रखा और उसके भीतर थोड़ी हलचल की आवाजें आने लगी, तो बड़ी बहू खुद को रोक नहीं पाई और दरवाजा खटखटाने लगी। किसान ने अपने मित्र की बात का अनुसरण करते हुए 5 सोने की मोहरें हाथ में थाम ली और दरवाजा खोला। बड़ी बहू ने जब ससुर जी के हाथों में सोने की मोहरें देखी तो पूछ बैठी, पिताजी, आप ये क्या संभाल रहे हैं? किसान ने उत्तर दिया, बहू, ये मेरे एक पुराने मित्र द्वारा लौटाई गई कर्ज की रकम है। वह मित्र मुझसे वर्षों पहले उधार लेकर गया था और अब ब्याज सहित मुझे लौटाने आया है। मैं बस इसकी गिनती और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हूँ, कहकर किसान ने दरवाजा फिर से बंद कर लिया।
बड़ी बहू ने यह बात अन्य बहुओं और बेटों को जाकर बताई कि ससुर जी के पास अनुमान से कहीं अधिक धन है, जो उस भारी ट्रंक में सुरक्षित रखा हुआ है। अब अगले ही दिन से बहुओं और बेटों का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। सभी बेटे पिता की हर बात पर सहमति जताने लगे और उन्हें खुश रखने में जुट गए। बहुएं एक से बढ़कर एक पकवान बनाने लगी। कोई कहती, पिताजी थोड़ा दूध पी लीजिए, तो कोई कहती, चाय बना दूं? बेटों में होड़ लग गई कि कौन पिता की ज्यादा सेवा करेगा। उन्हें लगने लगा कि जिस बहू बेटे से पिताजी प्रसन्न होंगे, वही उनकी संपत्ति में हिस्सा पाएगा। धीरे धीरे किसान का जीवन सुखमय हो गया। उसे सम्मान मिलने लगा और हर कोई उसकी सेवा में तत्पर रहता। समय के साथ 5-6 वर्ष इसी प्रकार बीत गए। फिर एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटों और बहुओं से इच्छा जताई कि जब उसका अंत समय आए तो उसकी ओर से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। सभी बेटे सहमति जताते हुए बोले, पिताजी आप जितने भी ब्राह्मण बुलाना चाहे बुला लीजिए, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। और बहुएं भी तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गई। उन्होंने त्वरित ही सारी तैयारियां पूरी कर दी। किसान ने आग्रह किया कि उसे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उसी दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया और 5 ग्रामीण ब्राह्मण किसान के घर भोजन के लिए पहुंचे। 7 बहुओं ने प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा की और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें खिलाया। ब्राह्मण इस आतिथ्य से अति प्रसन्न हुए। भोजन के उपरांत जब ब्राह्मण विदा लेने लगे तो किसान ने वे 5 सोने की मोहरें जो उसे मित्र द्वारा दी गई थी, एक एक कर ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप भेंट कर दी। ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न होकर वहां से विदा हुए। अब किसान का बेटा यह सोचने लगा कि यदि इतनी मूल्यवान 5 मोहरें दान में दी जा सकती है, तो संदूक में न जाने कितनी और संपत्ति होगी। बेटे और बहू के मन में लालच पनपने लगा। वे अब बुढ़ापे में पिता का हर कार्य पूरी तन्मयता से करने लगे। कपड़े धोना, उन्हें नहलाना, हर छोटी बड़ी सेवा करना। कुछ समय पश्चात बूढ़े का देहांत हो गया। बूढ़े के निधन के बाद सभी 7 बेटे और बहुएं एकत्रित हुए। सभी भाइयों ने यह तय किया कि अब समय आ गया है कि वे उस संदूक का ताला खोलें जो उनके पिता के कमरे में रखा था, और जो भी संपत्ति होगी उसे आपस में बांट ले। हर कोई यह दावा कर रहा था कि उसने पिता की अधिक सेवा की है और इस आधार पर उसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। भाइयों में विवाद बढ़ने लगा, लेकिन बड़ी बहू ने समझदारी दिखाते हुए सुझाव दिया कि यदि वे मिलजुल कर काम करते आए हैं तो अब भी संपत्ति को बराबर बांट लेना उचित होगा। इस प्रस्ताव पर सभी सहमत हो गए और अंततः 7 भाई बहू संदूक की ओर बढ़े। सभी ने उम्मीदों से भरी आंखों के साथ संदूक का ताला तोड़ा और भीतर झांका, लेकिन अंदर की सामग्री देखकर वे स्तब्ध रह गए। संदूक में सोने चांदी या गहनों के बजाय पत्थरों का ढेर भरा हुआ था। ये देखकर सभी को आभास हुआ कि उनके पिता ने उनके लालच को भांपते हुए यह चाल चली थी। वे क्रोधित और हताश महसूस कर रहे थे, मानो उनके पिता ने अंतिम समय में उन्हें एक गहरी सीख दे दी हो। उसी समय उनके पिता का एक पुराना मित्र वहां आ पहुंचा। उसने भाइयों को लज्जित करते हुए कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने पिता के समर्पण और त्याग को इतनी आसानी से भुला दिया। उस व्यक्ति ने अपने अकेलेपन को सहा, दूसरी शादी नहीं की ताकि तुम लोगों का बचपन सौतेली माँ के कष्टों से बचा रहे। उसने कभी तुम्हारे सुख और सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी, और आज तुमने उसे अकेले छोड़कर बस धन के पीछे भागना शुरू कर दिया। उस मित्र की फटकार और गांव वालों की भर्त्सना ने भाइयों के दिलों को झकझोर दिया। उन्हें अपने लालच और स्वार्थ पर गहरा पश्चाताप हुआ। वे अपने पिता के मित्र से क्षमा मांगने लगे। उस मित्र ने कहा, मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो हो गया वह तो हो गया। यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने अंदर सुधार लाओ, जैसे तुमने अपने पिता के साथ किया। कल को तुम्हारी संतानें भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी, यदि तुम भी इसी लालच में उनकी सेवा करोगे। इस चेतावनी ने भाइयों की आंखें खोल दी। उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब वे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का सहारा बनेंगे, खेतों में परिश्रम करेंगे और मिलजुल कर अपना जीवन संवारेंगे। इस आत्मज्ञान के बाद उन्होंने अपना जीवन बेहतर दिशा में मोड़ लिया और शांति व संतोष के साथ अपने दिन बिताने लगे।
किसी शहर में एक सेठ रहता था जिसकी जिंदगी बड़े सुकून और संपन्नता से गुजर रही थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। व्यापार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। आलीशान घर था और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। सेठ और उसकी पत्नी सेठानी बहुत खुश थे और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन अचानक उनके घर में एक जहरीला सांप निकला और उसने सेठानी को डस लिया। सेठ ने फौरन सेठानी को कई हकीमों और वैद्यों को दिखाया, लेकिन सांप का जहर इतना तीव्र था कि कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। आखिरकार सेठानी का निधन हो गया। सेठानी के चले जाने के बाद सेठ पूरी तरह से अकेला हो गया। वह कई दिनों तक शोक मनाता रहा। उसे सेठानी की बहुत याद आती थी। क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसका दुख और गहरा हो गया था। उसकी शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। बहुत दिनों तक दुखी रहने के बाद सेठ ने सोचा कि अब वह अपना ध्यान सिर्फ अपने काम में लगाएगा। लेकिन उसके रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग उस पर लगातार दबाव डालने लगे कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी और घर में कोई संतान भी नहीं थी। शुरुआत में सेठ ने मना कर दिया। उसने सोचा, पहली पत्नी से ही सुख नहीं मिला तो दूसरी पत्नी से क्या उम्मीद रखूं? लेकिन रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि शादी करने से उसका घर संभालने वाली कोई आ जाएगी और जीवन में सोनापन भी कम हो जाएगा। कुछ सोचने के बाद सेठ को बात समझ में आई। आखिरकार रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुकते हुए उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। अब सेठ के पास धन दौलत थी और उसकी संपन्नता के कारण कई अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। एक व्यक्ति अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया और बहुत जोर देकर सेठ से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए कहने लगा। सेठ ने देखा कि लड़की ठीक ठाक है और उसे कोई कमी नहीं लगी, इसलिए उसने हाँ कर दी। जल्द ही सेठ का विवाह उस लड़की से हो गया। उस लड़की का नाम कमला था। कमला सेठ से काफी छोटी थी और बेहद खूबसूरत थी। उसके माता पिता ने सिर्फ सेठ की दौलत के लालच में यह शादी करवाई थी। जब कमला अपनी ससुराल आई तो वह बहुत खुश थी। उसने कभी इतना ऐशो आराम नहीं देखा था। गरीब परिवार से आई कमला को सेठ के घर आकर हर तरह की सुविधाएं मिल गई और वह बड़े मजे से रहने लगी। सेठ भी खुश था कि उसके जीवन में फिर से पत्नी आ गई है और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। उसी शहर में कुछ ऐसे आवारा लड़के थे जो घूमते फिरते ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि किसी की शादी हुई हो और वे वहां कोई गड़बड़ कर सके। उनमें से एक लड़का राकेश था। राकेश का कोई काम धंधा नहीं था। वह शराब पीता, जुआ खेलता और गलत आदतों में पड़ा रहता था। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए वह चोरी छिपे गलत काम करता और लोगों को ब्लैकमेल भी करता था। राकेश ने सुना था कि औरतें मीठी मीठी बातों से जल्दी बहक जाती हैं और वह सोचने लगा कि इसी तरीके से वह कमला को अपने जाल में फंसा सकता है। राकेश ने कमला को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। उसकी चिकनी चुपड़ी और लुभावनी बातों में आकर कमला भी धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगी। सेठ जी जब दुकान पर जाते तब राकेश आकर कमला के पास बैठ जाता और हंसी मजाक करने लगता। धीरे धीरे वो दोनों इतने करीब आ गए कि सेठ जी को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। राकेश सेठ जी के घर की हर छोटी बड़ी बातें कमला से जानकर उन्हें सेठ जी के सामने ऐसे घुमा फिरा कर पेश करता कि सेठ जी को लगने लगा, ये आदमी मेरे घर के अंदर की बातें कैसे जानता है। धीरे धीरे सेठ जी का शक बढ़ता गया। एक दिन सेठ जी ने सोचा कि अब सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। एक दिन जब सेठ जी घर लौटे तो देखा कि राकेश कमला के साथ बैठा है और दोनों बातचीत में लगे हैं। सेठ जी को देखकर राकेश घबरा गया और फुसफुसाते हुए बोला, भाभी जी मुझे कहीं छुपा दो वरना सेठ जी मुझे मार डालेंगे। कमला ने उसे पास पड़ी एक चादर में लपेटकर कोने में खड़ा कर दिया। सेठ जी अंदर आए और बोले, कमला मैं बर्फी लेकर आया हूँ, आओ बैठकर बर्फी खाएं। कमला ने सोचा अगर राकेश भी बर्फी खा ले तो अच्छा होता, लेकिन उसे बर्फी खिलाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी कमला ने एक चाल चली। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी चलिए शर्त लगाते हैं, हम बर्फी फेंकेंगे, जिसकी बर्फी चादर के अंदर चली जाएगी वही उसे खा सकेगा। इस खेल में दोनों ने बर्फी फेंकनी शुरू की और राकेश चुपचाप चादर के अंदर से बर्फी खाने लगा।
अगले दिन राकेश ने सेठ जी की दुकान पर जाकर बड़े मजे से यह किस्सा सुनाया। सेठ जी को पक्का यकीन हो गया कि राकेश उनके घर को बर्बाद करने पर तुला है। इसी दौरान एक दिन सेठ जी ने देखा कि राकेश उनसे किसी बीज के बारे में बहस कर रहा है। सेठ जी बोले, मैंने एक नया बीज देखा है जो तरबूज की बेल पर खरबूजे उगाता है। राकेश ने कहा, ऐसा बीज हो ही नहीं सकता। सेठ जी ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं इसे साबित कर दूं तो मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे। राकेश ने चालाकी से कहा, अगर मैं शर्त जीत गया तो जिस चीज पर भी मैं हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। सेठ जी ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। राकेश ने कमला को बीजों को हल्का सा भूनने को कहा और उसने वैसा ही किया। बीज बो दिए गए लेकिन वो उगे नहीं। अब सेठ जी हार चुके थे। राकेश ने अगली सुबह आकर कहा, देखो सेठ जी, बीज नहीं उगे, इसलिए मैं शर्त जीत गया। अब मैं जिस चीज पर भी हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। सेठ जी को अब अंदेशा हो गया था कि राकेश किस पर हाथ रखेगा और उन्होंने मन ही मन इस शर्त को मानने का निर्णय कर लिया। अब वे बहुत परेशान हो गईं। ऐसे समय में उन्हें अपने एक पुराने मित्र माधव की याद आई, जो गांव में हर किसी के झगड़े सुलझाने के लिए मशहूर थे। उनकी फुर्ती और समझदारी की वजह से लोग उन्हें प्यार से झगड़ा बैद कहने लगे थे, क्योंकि वे किसी भी मसले को झटपट हल कर देते थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना अपने इस मित्र से मिल लिया जाए। सेठ जी अपने दोस्त को बुलाने के इरादे से चल पड़े, लेकिन जब वे उनके घर पहुंचे तो पता चला कि उनके मित्र अपने बेटे की ससुराल गए हुए हैं और यह नहीं पता कब लौटेंगे। उन्हें वहां भी किसी झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया गया था। सेठ जी ने उनके घर वालों से पता लिया और बिना समय गंवाए सीधे उनके बेटे की ससुराल की ओर चल पड़े। चलते चलते सेठ जी गांव के बाहर पहुंचे, लेकिन चूंकि वे कभी उस गांव में पहले नहीं आए थे, उन्हें रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को चराते दिखे तो उन्होंने उनसे गांव का नाम पूछा और कहा, हमें उस घर का रास्ता बता दो जहां मेरे मित्र गए हैं, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा गुड़ दूंगा। चरवाहों ने रास्ता बता दिया और तुरंत बोले, लाओ बहुत सा गुड़। सेठ जी ने कुछ गुड़ दिया, लेकिन चरवाहे नाखुश थे और बोले, इतना नहीं, आपने बहुत सा कहा था। अब सेठ जी की परेशानी बढ़ गई। उन्होंने पड़ोस के गांव से 10 किलो की गुड़ की भेली मंगवाई और चरवाहों को दे दी, लेकिन वे फिर बोले, नहीं, बहुत सा मतलब और ज्यादा। सेठ जी अब सच में चकरा गए थे और खुद को कोसने लगे कि यह कैसी मुसीबत मोल ले ली। तभी उन्होंने देखा कि उनका मित्र झगड़ा बैद उनकी ओर आ रहा है। सेठ जी लपकते हुए उनके पास पहुंचे। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया। सेठ जी ने बताया, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, लेकिन इस चरवाहे ने मुझे फंसा दिया। मैंने कहा था कि मैं इसे बहुत सारा गुड़ दूंगा और अब ये बार बार और मांग रहा है। झगड़ा बैद मुस्कुराया। उसने तुरंत स्थिति भांप ली और चरवाहे से पूछा, ये बताओ, इनमें से बहुत सा गुड़ कौन सा है? उसने एक 250 ग्राम की दल्ली की ओर इशारा किया और बोला, ये बहुत सा गुड़ है। अब सेठ जी का मित्र बोला, लो, अब इसे उठाओ और जाओ। सेठ जी के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। वे सोच रहे थे कि कैसे इस छोटी सी बात में फंस गए थे। उनके मित्र ने, जो हर मामले को बड़ी समझदारी से हल करता था, आसानी से यह झगड़ा सुलझा दिया। फिर दोनों ने साथ में गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में सेठ जी ने अपने मित्र को अपनी सारी मुश्किलें बताईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके दोस्त ने उन्हें दिलासा दिया, चिंता मत करो मित्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वे घर पहुंचे, दोनों ने खूब बातें की, साथ में खाना खाया और आराम किया। लेकिन शाम के वक्त झगड़ा बैग को किसी और झगड़े के मामले में जाना पड़ा। उस दौरान एक नाई आया और सेठ जी से बोला, बाबूजी, हजामत बनानी है। सेठ जी ने हाँ में सिर हिलाया। नाई ने उनकी हजामत बनाई और हाथ फैलाकर बोला, कुछ तो बाबूजी। सेठ जी ने 10 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और लाकर दो। फिर सेठ जी ने उसे 20 रुपए पकड़ाए, पर वह फिर भी जिद पर अड़ा रहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अब सेठ जी का दिमाग थोड़ा घूम गया। वे बोले, नहीं, मैं कुछ और ही दूंगा। आखिर में सेठ जी ने उसे 100 रुपए दे दिए, लेकिन वह फिर भी अड़ा रहा।
नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। इतने में बहस और बढ़ गई। सेठ जी का ध्यान खींच गया और वे खड़े होकर इस विवाद को समझने लगे, क्योंकि वे खुद भी उस गांव के रहने वाले थे जहां ऐसे झगड़े आम बात थे। सेठ जी ने कहा, मैंने इसे कहा था कि मेरी हजामत बना दे और मैं तुझे कुछ दूंगा, यहाँ तक कि 100 रुपए तक दे दिए, लेकिन यह मेरी बात नहीं मान रहा है, जिद कर रहा है कि कुछ और लूंगा। तभी झगड़ा करने वाला आदमी एक नल के पास गया, वहां से पानी का जग भरकर लाया और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। फिर वापस जाकर बोला, बाबूजी, इसमें कुछ है? झगड़ा करने वाले ने कहा, अगर कुछ है तो निकालो। वह आदमी मजबूरी में सिक्का निकालकर चला गया, क्योंकि अब वह खुद ही अपने जाल में फंस चुका था। इसके बाद सेठ जी अपने घर लौट गए, लेकिन इस बीच उनका ध्यान एक और जगह के झगड़े पर गया। वहां एक आदमी अपनी पत्नी को बुरी तरह गालियां दे रहा था। ये देख सेठ जी बोले, तुम तो बहुत बेशर्म हो। दरअसल उस आदमी का गुस्सा इस कदर था कि वह बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल सकता था। गालियां देना तो उसकी रोज की आदत थी। सेठ जी की बात सुनकर उसकी सेठ जी से झड़प हो गई। सेठ जी ने जब उसे बेशर्म कहा तो वह गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि उसने तो कोई बेशर्मी की बात नहीं की, फिर सेठ जी को गुस्सा क्यों आया। सेठ जी बोले, तुम इससे भी ज्यादा क्या बेशर्मी कर सकते हो? उस आदमी ने कहा, मैं ऐसी बेशर्मी कर सकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। सेठ जी ने कहा, करके दिखाओ। आदमी बोला, मैं इस सड़क के बीचों बीच बैठकर निपट सकता हूं। ये कहते हुए वह बीच सड़क पर जाकर बैठ गया और अपना काम शुरू कर दिया। वहां खड़े लोग यह तमाशा देख रहे थे और धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। सेठ जी हार मान गए और वहां से हट गए। अब झगड़ा करने वाला आदमी विजयी होकर सेठ जी की अंगूठी और चेन लेने आया। सेठ जी को हार माननी पड़ी और उन्होंने अपनी अंगूठी और चेन उतार दी। आसपास के लोग यह देख हैरान थे। झगड़ा करने वाले ने कहा, तुम्हें शर्त हारनी पड़ी क्योंकि मैंने वो कर दिखाया जो तुम सोच भी नहीं सकते थे। सेठ जी और उनके मित्र के बीच बहस गर्म हो चुकी थी। जब मामला तीखा हो गया तो सेठ जी के मित्र ने एक फीता मंगवाने की बात कही। मुफ्त का तमाशा किसे नहीं भाता। एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और फीता ले आया। अब सेठ जी के मित्र ने सड़क नापना शुरू किया। जब सड़क नापी गई तो वह बिल्कुल बीच में नहीं निकली, थोड़ी सी साइड में हट चुकी थी। सेठ जी के मित्र ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम तो बड़े चालाक बनते थे, अब देखो सड़क के बीच में नहीं है, 2 इंच साइड में है। यह सुनकर दर्शक तालियां बजाने लगे और उनके जीत की सराहना करने लगे। सेठ जी के दोस्त ने तब सेठ जी को समझाते हुए कहा, तुम्हारी आदत है हर बात पर शर्त लगाने की, इसे छोड़ दो। दुनिया बड़ी चालाक है और तुम्हारी सादगी यहाँ चलने वाली नहीं। सेठ जी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। उधर राकेश अपनी जीत के खुमार में डूबा सीधा कमला के पास पहुंच गया। उसने बड़े गर्व से कहा, अब तो हम बस तुम्हें देख देख कर खुश होते थे, लेकिन अब तुम हमारी हो जाओगी। शादी करके हम तुम्हें रानी बना देंगे। तुम्हें जितना भी जेवर पहनने का शौक है सब पहन लेना। सेठ के घर का जो भी माल मत्ता हाथ लगे सब समेट लेना। मैं आऊंगा और तुम पर हाथ रख दूंगा, फिर सब हमारा हो जाएगा। कमला उसकी बातों में आ चुकी थी। अब उसे सेठ जी बूढ़े लगने लगे और राकेश तो जवान और सुंदर। राकेश चला गया और कमला उसके सपने बुनने लगी। दोपहर तक सेठ जी अपने मित्र के साथ घर लौट आए। रास्ते भर उनके मित्र ने सेठ जी को एक योजना समझाई और सेठ जी ने उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर दिया। सेठ जी ने अपनी पत्नी को 2 मंजिला मकान के ऊपर वाले कमरे में बिठा दिया। इधर राकेश खुशी से उछल रहा था, उसे धैर्य ही नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में वह आ गया और लोगों को इकट्ठा करके पंचायत शुरू कर दी। पंचायत में जब झगड़ा सामने आया तो पंच ने कहा, शर्त के मुताबिक अब सबसे पहले जिस चीज पर हाथ रखना है रखो, वह तुम्हारी हो जाएगी। राकेश मन ही मन खुश हो रहा था। वह हर कमरे में भागता फिर रहा था सेठानी पर हाथ रखने के लिए, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। वह परेशान हो गया, लेकिन कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उधर सेठानी भी घबराई हुई थी कि अगर वो नहीं मिली तो खेल बिगड़ जाएगा। तभी उन्होंने अपनी पायल की झंकार बजाई। राकेश ने जैसे ही पायल की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो समझ गया कि सेठानी छत पर है।
छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी और राकेश ने उसी पर चढ़ना शुरू किया। पहला डंडा चढ़ा, फिर दूसरा, और जैसे ही वह तीसरे पर चढ़ा, एक गरजती आवाज आई, खबरदार, अगर अब एक भी डंडा चढ़ा तो। राकेश चौंक गया। सेठ जी का मित्र हाथ में लाठी ली खड़ा था। उसने कहा, तुमने पहले डंडे पर हाथ रखा, हमने कुछ नहीं कहा, फिर दूसरे पर भी रख दिया, हमने तब भी कुछ नहीं कहा, मगर अब जब तुम तीसरे पर भी हाथ रख रहे हो, ये बेईमानी है। राकेश वहीं रुक गया। समझ गया कि चालाकी का खेल अब उसके हाथ से फिसल चुका है। सेठ जी की नजर उस मुस्तैद नौकर पर गई जो बिल्कुल सीधा खड़ा था। सेठ जी ने गुस्से से कहा, क्या देख रहे हो? सीढ़ी के 3 डंडे निकालो और इसे दे दो। हम अब और बेईमानी नहीं सह सकते। सही में तो इसे एक ही डंडा मिलता, पर इसकी चालाकी हमें पसंद नहीं आई। नौकर ने सीढ़ी के 3 डंडे उखाड़े और राकेश को थमा दिए। राकेश सिर झुकाए हुए वहां से चुपचाप चला गया, पर मन ही मन उसकी हालत बुरी हो रही थी। सोच रहा था, ये क्या हो गया? ये बुरा झगड़ा बीच में आकर कैसे मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा कर गया? राकेश के घर मेहमान आए हुए थे। राकेश खुद घर पर नहीं था, वह अपने काम से बाहर गया हुआ था। घर पर बस उसकी माँ, पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े पिता थे। मेहमान काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे, जिन्होंने आते ही अपना परिचय दिया। वे रिश्तेदारी में सेठ जी के मित्र निकले और राकेश के पिता से बोले, भाई साहब, आपने हमें पहचाना? राकेश के पिता ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें पहचानने की कोशिश की, पर वे समझ नहीं पाए। मेहमान बोले, मैं गंगादीन का साला हूँ, सुंदर। क्या आपको याद आया? मैं बहू की विदाई के लिए आया था और सोचा कि आपसे मिल लूं। राकेश की बहू घर के अंदर गई और बदबू से नाक सिकोड़ते हुए उल्टी करने से बची। घर की हालत काफी खराब थी। फटे हाल कपड़े पहने 2 बच्चे घूम रहे थे और राकेश की पत्नी भी काफी दयनीय स्थिति में थी। कुछ देर में बहू की राकेश की पत्नी से बात होने लगी। औरतें एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाती हैं। बहू ने धीरे से पूछा, तुम्हारी ये हालत क्यों है बहन? राकेश की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उसका पति निकम्मा, जुआरी और शराबी है। वो कोई काम नहीं करता, बस लोगों को धोखा देकर जी रहा है। कुछ समय तक उसने सेठ जी और उनकी पत्नी को बेवकूफ बनाया, जिससे वह अपनी आदतें पूरी करता रहा, पर अब कुछ नहीं बचा। बहू अब और सुन नहीं सकी, तीर की तरह बाहर निकली और अपने ससुर से कहा, अब और नहीं रुका जाता यहाँ, चलिए यहाँ से। मेहमानों ने जल्दी से माफी मांगी और वहां से निकल गए। बहू कमला फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे पता ही नहीं था कि राकेश इतना बड़ा धोखेबाज है। उसने तो मुझसे कहा था कि उसकी शादी भी नहीं हुई है। सेठ जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें उसे रो लेने दो, इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। झगड़ा बैग, जो इस पूरे मामले को समझ रहे थे, उन्होंने कमला से कहा, तुमने दुनिया अभी देखी नहीं है, ये दुनिया बहुत चालाक है, यहाँ हर कदम पर धोखा है। कमला ने अपने आंसू पोंछे और मन में ठान लिया कि अब वह अपने घर को खुद संभालेगी। थोड़ी देर बाद वह ठंडी लस्सी लेकर आई और झगड़ा बैग और सेठ जी को पिलाई। झगड़ा बैग मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। सेठ जी ने उन्हें रुकने के लिए कहा, पर झगड़ा बैग ने जवाब दिया, नहीं, मेरी जैसी कितनी गृहस्थियां मेरा इंतजार कर रही हैं, पर अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा घर बिल्कुल मजबूत हो गया है, इसमें अब कोई दरार नहीं आएगी। सेठ जी ने भावुक होकर झगड़ा बैग को गले लगाया और विदा किया। झगड़ा बैग मुस्कुराते हुए वहां से चले गए और सेठ जी ने अपनी नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखा। अब सेठ जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद राकेश फिर से उनके घर आया। वह कमला को एक बार फिर से चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा, पर इस बार कमला उसकी चालों में नहीं आई। उसने कपड़े कूटने वाला डंडा उठाया और राकेश के पीछे दौड़ पड़ी। राकेश घबराकर 9-2-11 हो गया, क्योंकि अब कमला उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा औरत अपने 2 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। घर में धन धान्य की कोई बहुतायत नहीं थी, परंतु दोनों बेटे जब प्रदेश जाकर मेहनत से कमाई कर लाते
तो घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां अपनी सास के साथ घर में रहती थी, जबकि दोनों भाई परदेश चले जाते थे। लेकिन वो दोनों बहुएं देवरानी और जेठानी अपनी सास के साथ रहकर भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। हर दिन घर में चिक चिक और हंगामा मचा रहता। बुढ़िया, जो उनकी सास थी, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती, पर उनकी बातों का उन बहुओं पर कोई असर नहीं होता था। जब भी झगड़ा होता, बुढ़िया समझाने बैठती, पर जिसके साथ गलती होती वह उल्टा बुढ़िया से ही लड़ने लगती। अगर छोटी बहू की गलती होती और बुढ़िया उसे समझाती, तो छोटी बहू बुढ़िया के साथ ही बहस करने लगती। अगर बड़ी बहू की गलती होती तो बड़ी बहू भी बुढ़िया से झगड़ने लगती। अब बुढ़िया परेशान होकर थक चुकी थी। वह इन झगड़ों से इतनी तंग आ गई थी कि उसने एक उपाय निकाला। जब भी दोनों बहुओं के बीच झगड़ा होता, बुढ़िया जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने चली जाती। उसे विश्वास था कि जब तक वे लड़ती रहेंगी, एक समय के बाद खुद ही शांत हो जाएंगी। वह सोचती थी, आखिर कब तक लड़ेंगी? बुढ़िया का स्वभाव बहुत ही दयालु और परोपकारी था। पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होती थी। सिर्फ उसकी बहुएं ही उसकी बातों का मान नहीं रखती थी। बुढ़िया भगवान की बड़ी भक्त थी। वह नियमित पूजा पाठ करती और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे दोनों बेटे प्रदेश में हैं और मेरी बहुएं सास के साथ रहकर क्यों इतनी लड़ती हैं? इन्हें सद्बुद्धि दो। पर बहुओं पर उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता था। एक दिन बुढ़िया माई तंग आकर घास काटने के लिए खेत चली गई। जब वह जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके सामने अचानक एक सांप आ गया। सांप को देखकर बुढ़िया का दिल कांपने लगा। डर से उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि सांप देखकर तो कोई भी भयभीत हो जाएगा। तभी वह सांप इंसानी आवाज में बोला, माई, तुम डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कई दिनों से भूखा हूं, अगर जल्द ही कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सांप को इंसानी भाषा में बोलते देख बुढ़िया माई की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या कोई सपना। तभी सांप फिर बोला, माई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मुझे काटोगे तो नहीं? सांप ने जवाब दिया, नहीं माई, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मैं एक राजकुमार हूं जिसे श्राप मिला है। जब मेरा 21 साल का समय पूरा होगा तो मैं फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। अमना सस्तौती हाथ। यह सुनकर बुढ़िया को थोड़ी राहत मिली। उसने सांप से कहा, नाग देवता, आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन कल इसी समय मैं यहाँ आकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। नाग देवता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, माए, पहले मैं एक आश्रम में रहता था जहां एक ऋषि मेरी देखभाल करते थे, पर अब मैं यहाँ हूं और भूख से मेरी हालत खराब है। बुढ़िया माई ने सांप को वचन दिया कि वह अगले दिन जरूर कुछ खाने के लिए लाएगी और वहां से चल पड़ी। उन्होंने ही मुझे पाला है, मेरे लिए दूध लाकर पिलाते थे। उनके आश्रम में एक गाय बंधी थी, लेकिन अब जो ऋषि बाबा थे उनका देहांत हो चुका है। गाय की भी अब कोई देखभाल नहीं करता, कौन उसका दूध निकाले? बेचारी गाय भूखी प्यासी पड़ी रहती है। बुढ़िया माई को उस पर बहुत दया आई। माई ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। बुढ़िया अपने घर गई और जब रसोई में पहुंची तो देखा कि वहां थोड़ा दूध रखा हुआ है। अगले दिन जब वह जंगल जानवरों के लिए चारा लेने जा रही थी, तो उसने छोटी बहू की रसोई से एक कटोरे में दूध चुपचाप भर लिया और निकल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने वो दूध सांप को पिला दिया। सांप बहुत खुश हुआ और बोला, माई, तुम रोज यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें हर रोज दूध पिला दूंगा। जब छोटी बहू ने अपनी रसोई में देखा कि दूध कम है, तो उसने कहा, दूध कहाँ गया? बुढ़िया माई चालाकी से कभी बड़ी बहू की रसोई से तो कभी छोटी बहू की रसोई से दूध चुपचाप उठाकर ले जाती थी। उसे डर था कि अगर बहुओं को पता चला तो घर में कोहराम मच जाएगा। एक दिन देवरानी जेठानी आपस में बातें करने लगी कि उनकी रसोई का दूध गायब हो रहा है। जेठानी कहने लगी, मेरे यहाँ से भी दूध गायब हो जाता है? देवरानी ने भी कहा, हाँ, मेरे यहाँ भी दूध का पता नहीं चलता। मैं उबाल कर ठंडा करने रखती हूँ और वो आधा हो जाता है। दोनों को लगा
कि घर में कोई और नहीं, सास ही दूध चोरी करती है। जब सास घर आई तो बहुओं के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बुढ़िया माई समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में लग गई। तभी बहुओं ने पूछा, माँ जी, हमारे रसोई से दूध कहाँ चला जाता है? बुढ़िया ने उन्हें बहलाने की कोशिश की। अरे दूध कहाँ जाएगा, तुम ही भूल जाती होंगी या बच्चों ने पी लिया होगा। लेकिन बहुएं तो बड़ी चतुर थी। उन्होंने सास की बात मानने से इनकार कर दिया और सोचा कि अब उस पर नजर रखनी होगी। अगले दिन बहुओं ने सास पर नजर रखनी शुरू कर दी। बुढ़िया बेचारी अपने सीधे मन से दूध चुरा रही थी। तभी बहुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने फटाक से टोक दिया, अच्छा माँ जी, आप ही दूध चुराती है? हमारे बच्चों के लिए दूध नहीं है और आप चोरी करके पी रही हो? सास ने कहा, नहीं बहुओं, मैं दूध नहीं पीती हूँ। मैं एक नाग के लिए दूध ले जाती हूँ जो बेचारा भूखा रहता है, उसका कोई नहीं है। बहुओं को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि सास झूठ बोल रही है और अपने लिए दूध चुरा रही है। उन्होंने तय किया कि वे सास का पीछा करेंगी और देखेंगी कि वह सच बोल रही है या झूठ। बुढ़िया माई बेफिक्र होकर नाग को दूध देने जा रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी बहुएं उसके पीछे पीछे आ रही हैं। जब सास पहुंची तो नाग देवता बैठे हुए थे। उसने उनके सामने दूध का कटोरा रखा और नाग दूध पीने लगा। बहुएं यह देखकर दंग रह गईं। उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर एक बार ब्राह्मण के उपदेश ने उसे संकट से उबार लिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और बिस्तर को पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया। अब वह गहरी निराशा के अंधकार में डूब गया था। उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि ठगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन उसे किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलना था। उसने चारों ओर देखा। उस कक्ष में एक खिड़की दिखी, परंतु जैसे ही उसने खिड़की खोली, पता चला कि मकान जमीन से कम 20 फीट ऊंचा था। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। उसने निराश होकर खिड़की को बंद कर दिया। उधर यशवर्धन के कढ़ाई में नहीं गिरने के बाद ठाकुर और उसकी बेटी, छोटी बेटी रूपवती के कमरे में गए, जो अपने बाल संवार रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी और किसी भी युवा के लिए सम्मोहक थी। उसकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाना आसान था कि जब ठग परिवार किसी को भी अपने जाल में नहीं फंसा पाता था, तब वह रूपवती ही होती थी जो पूरी दक्षता से काम करती थी। वह ठग परिवार की सबसे कुशल ठगनी थी, जिसकी खूबसूरती के साथ उसकी निर्दयता भी बराबर की थी। उसने न जाने कितने निर्दोषों की जान ली थी। जैसे ही उसका पिता उसके पास पहुंचा, रूपवती ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, कभी तो खुद से काम कर लिया कीजिए। आप और दीदी जब भी कोई बड़ा मामला आता है, उसे सुलझाने का काम मुझ पर ही डाल देते हैं। उसकी बड़ी बहन अनंत प्रिय ने कहा, क्या करें, छुटकी आज बेहद चालाक है। पहला तो यह कि हम अभी तक नहीं जान पाए कि उसने अपना धन कहाँ छिपा रखा है। दूसरा, उसने हमारी दोनों योजनाओं को असफल कर दिया है। रूपवती ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि वह इस रूपवती के रूप से कैसे प्रभावित होकर सच सच नहीं बता देता। ठग ने कहा, हाँ बेटी, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसने पिताजी की बात मानते हुए एक बड़ा खंजर लिया और उसे अपनी कमर में छिपा लिया। साथ ही उसने एक बेहोशी की दवा की डिबिया भी अपने साथ ले ली। फिर उसने एक दूध का गिलास हाथ में लिया और यशवर्धन के कक्ष की ओर बढ़ी। यशवर्धन उदासी के गर्त में बैठा था। उस घर से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, परंतु कोई विचार नहीं आ रहा था। वह गहरी चिंता में था। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। यशवर्धन डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं रूपवती हूँ, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। यशवर्धन ने जवाब दिया, मैं दूध नहीं पीता हूँ। रूपवती ने कहा, अच्छा, दरवाजा तो खोलिए। ठीक है, आप दूध नहीं पीते, लेकिन दरवाजा खोलिए। यशवर्धन ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और रूपवती को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। बुढ़िया माई बेफिक्र होकर नाग को दूध देने जा रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी बहुएं उसके पीछे पीछे आ रही हैं। जब सास पहुंची तो नाग देवता बैठे हुए थे। उसने उनके सामने दूध का कटोरा रखा
और नाग दूध पीने लगा। बहुएं यह देखकर दंग रह गईं। उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर एक बार ब्राह्मण के उपदेश ने उसे संकट से उबार लिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और बिस्तर को पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया। अब वह गहरी निराशा के अंधकार में डूब गया था। उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि ठगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन उसे किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलना था। उसने चारों ओर देखा। उस कक्ष में एक खिड़की दिखी, परंतु जैसे ही उसने खिड़की खोली, पता चला कि मकान जमीन से कम 20 फीट ऊंचा था। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। उसने निराश होकर खिड़की को बंद कर दिया। उधर यशवर्धन के खड़ाई में नहीं गिरने के बाद ठाकुर और उसकी बेटी, छोटी बेटी रूपवती के कमरे में गए, जो अपने बाल संवार रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी और किसी भी युवा के लिए सम्मोहक थी। उसकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाना आसान था कि जब ठग परिवार किसी को भी अपने जाल में नहीं फंसा पाता था, तब वह रूपवती ही होती थी जो पूरी दक्षता से काम करती थी। वह ठग परिवार की सबसे कुशल ठगनी थी, जिसकी खूबसूरती के साथ उसकी निर्दयता भी बराबर की थी। उसने न जाने कितने निर्दोषों की जान ली थी। जैसे ही उसका पिता उसके पास पहुंचा, रूपवती ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, कभी तो खुद से काम कर लिया कीजिए। आप और दीदी जब भी कोई बड़ा मामला आता है, उसे सुलझाने का काम मुझ पर ही डाल देते हैं। उसकी बड़ी बहन अनंत प्रिय ने कहा, क्या करे, छुटकी आज बेहद चालाक है। पहला तो यह कि हम अभी तक नहीं जान पाए कि उसने अपना धन कहाँ छिपा रखा है। दूसरा, उसने हमारी दोनों योजनाओं को असफल कर दिया है। रूपवती ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि वह इस रूपवती के रूप से कैसे प्रभावित होकर सच सच नहीं बता देता। ठग ने कहा, हाँ बेटी, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसने पिताजी की बात मानते हुए एक बड़ा खंजर लिया और उसे अपनी कमर में छिपा लिया। साथ ही उसने एक बेहोशी की दवा की डिबिया भी अपने साथ ले ली। फिर उसने एक दूध का गिलास हाथ में लिया और यशवर्धन के कक्ष की ओर बढ़ी। यशवर्धन उदासी के गर्त में बैठा था। उस घर से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, परंतु कोई विचार नहीं आ रहा था। वह गहरी चिंता में था। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। यशवर्धन डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं रूपवती हूँ, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। यशवर्धन ने जवाब दिया, मैं दूध नहीं पीता हूँ। रूपवती ने कहा, अच्छा, दरवाजा तो खोलिए। ठीक है, आप दूध नहीं पीते, लेकिन दरवाजा खोलिए। यशवर्धन ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और रूपवती को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। रूपवती ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक सोए नहीं। मेरी बहन ने आपके लिए कितना सुंदर बिस्तर सजाया है। यशवर्धन ने कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा है। आपकी बहन ने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। अगर वह बिल्ली मेरे पास नहीं होती तो मैं कब का गिर चुका होता, और अगर मैंने सोने से पहले इस बिस्तर को नहीं झाड़ा होता तो अब तक मेरी खैर नहीं होती। और आप कह रही हैं कि मैं क्यों नहीं सोया? रूपवती ने कहा, अच्छा, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी बहन और पिताजी की तरह नहीं हूँ। यशवर्धन ने कहा, आप तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लगती है। अब शायद दूध में मेरे लिए जहर मिलाकर लाई है। रूपवती ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ और इस दूध में कोई जहर नहीं है। यशवर्धन ने पूछा, मैं कैसे विश्वास करूं? रूपवती ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं। यदि मैं इस दूध का एक घूंट पीकर दिखाऊं तो क्या आप यकीन करेंगे? यशवर्धन ने कहा, हाँ, अगर आप पीकर दिखाएंगी तो यकीन हो जाएगा। रूपवती ने दूध का एक घूंट पी लिया और यशवर्धन ध्यान से उसे देख रहा था। जब उसे यह यकीन हो गया कि दूध में जहर नहीं है, तो उसने जल्दी से रूपवती के हाथों से दूध का गिलास छीन लिया और एक ही बार में सारा दूध पी लिया। यशवर्धन ने कहा, आप यह गिलास क्यों लाई है? मुझे भूख लगी है। एक और गिलास ले आती तो बड़ी मेहरबानी होती। रूपवती ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, लेकिन मैं यहाँ दूध पिलाने नहीं आई हूँ।
मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। यशवर्धन ने पूछा, क्या? रूपवती ने कहा, मैंने सुना है कि आपके पास धन है। मैं बिना गोलमोल बात किए सीधे मुद्दे पर आऊंगी। आपके पास जो भी धन है वह निकाल कर मुझे दे दीजिए। मैं अपने पिताजी से कहकर आपको यहाँ से आजाद करवा दूंगी। यशवर्धन ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? रूपवती ने गुस्से में खंजर निकालते हुए कहा, चुपचाप मुझे धन दे दो, नहीं तो मैं इसे तुम्हारे पेट में घुसा दूंगी। यशवर्धन ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें गुस्सा क्यों? यह उम्र खंजर से हत्या करने की नहीं है। मैं तो तुम्हें अपना दिल दे चुका हूँ। रूपवती ने कहा, अपना दिल अपने पास ही रखो, मुझे पैसे के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बेकार की चीजें पसंद नहीं है। चुपचाप धन निकाल लो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यशवर्धन ने कहा, अरे ये क्या बात हुई? लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें मारकर भी कुछ नहीं दूंगा। तुम्हें केवल दुख रहेगा कि तुमने एक गरीब आदमी को क्यों मारा। यस, आप देवता, हम यहाँ रह तो जाएंगे, लेकिन बिना खाने के तो हम जीते जी भूख से मर जाएंगे। यहाँ खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, सिर पर छत है, पर अगर पेट में दाना नहीं तो जीना मुश्किल है। तभी वह सांप बोला, बूढ़ी माँ, अब से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। मान लो कि यह सांप तुम्हारा ही पुत्र है। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटे, आज से तुम मेरे लिए सपूत है। सांप ने कहा, माँ घबराओ मत, ये वही ऋषि का आश्रम है जहां मैं पला बड़ा हूँ। ऋषि जी अब नहीं रहे, लेकिन इस आश्रम पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। ऋषि जी की दिव्य शक्तियों से यहाँ अनाज और फल सब्जियां कभी खत्म नहीं होते। सांप ने आश्रम की हर वो जगह बुढ़िया को दिखाई जहां से भोजन की व्यवस्था होती थी। अब बुढ़िया माई और वह सांप दोनों वहीं रहने लगे। जो बेचारी गाय थी वह भी वहीं आ गई। बुढ़िया माई उसकी सेवा करती और रोज उसे दूध पिलाती। दूध का एक हिस्सा सांप के लिए रखती, जो बचता वो खुद पी लेती। रसोई में जो पात्र रखा था उसमें कभी अनाज खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि माता अन्नपूर्णा स्वयं वहां निवास करती थी। समय यूं ही हंसी खुशी बीतने लगा। एक दिन सांप कहीं बाहर गया, जैसे वह रोज जाता था, लेकिन इस बार दिन ढलने के बाद भी नहीं लौटा। बुढ़िया माई उसका इंतजार करती रही। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, लेकिन वह नहीं आया। अब रात भी बीत गई और सांप नहीं लौटा। बुढ़िया माई घबरा गई कि मेरे सांप पुत्र को कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अगली सुबह बुढ़िया माई ने निश्चय किया कि वह जंगल में जाएगी और अपने बेटे को ढूंढ निकालेगी। वह जंगल की ओर निकल पड़ी और उसे हर जगह ढूंढने लगी। चलते चलते दोपहर हो गई, लेकिन सांप कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिसकी डालियां टूटी हुई थी और उसके नीचे लहूलुहान पड़ा सांप मिला। बुढ़िया माई दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने देखा कि सांप बुरी तरह घायल था। बुढ़िया माई ने टहनियां हटाकर सांप से पूछा, ये क्या हो गया बेटे? सांप ने धीरे से कहा, माई, आज मेरा 21वां साल पूरा हो रहा है। मेरी इस सांप रूप से मुक्ति होने वाली थी, इसलिए मैं इस पेड़ पर बैठ गया था। अभी कुछ समय बाकी था, तभी जोर से हवा चली और टहनियां टूट गई। मैं नीचे गिर पड़ा और ये चोटें लग गई। बुढ़िया माई उसे आश्रम वापस ले आई और जंगल की जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उसके घावों पर लगाया। उसे इन औषधियों का अच्छा ज्ञान था, जैसा गांव की औरतों के पास होता है। जड़ी बूटियां लगाते ही सांप को राहत मिली। आज उसका 21वां साल खत्म हो रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर मनुष्य रूप में बदलने लगा। यह देखकर बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई। वह सांप अब एक सुंदर राजकुमार बन चुका था, इतना सुंदर कि बुढ़िया माई ने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमार ने बुढ़िया के पैर छुए और कहा, माँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। बुढ़िया माई ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, बेटे, तूने बताया था कि तू कोई राजकुमार है, तो चल अब हम तेरे माता पिता को ढूंढते हैं। राजकुमार ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, माँ, उन माता पिता को ढूंढकर क्या करूंगा जिन्होंने मुझे जन्म लेते ही जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया? बुढ़िया माई ने उसे समझाया, चल बेटा, देख तो सही,
शायद हमारी धारणा गलत हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के की जिसकी जन्म से ही हालत कुछ अजीब थी। वो बच्चा दरअसल एक श्राप की वजह से सांप के रूप में पैदा हुआ था। अब सोचिए, कोई माता पिता अपनी संतान को सांप के रूप में देखे तो क्या हाल होगा उनका। रानी और राजा ने घबराहट में उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया था। उन्हें डर था कि लोग उनके इस हाल पर हंसी उड़ाएंगे। कई साल बीत गए। अब वो लड़का एक इंसान के रूप में वापस बदल चुका था, लेकिन वो जानता नहीं था कि वो उसी राज्य का राजकुमार था। एक दिन वो और वो बुढ़िया जिसने उसे पाला था उस नगर में पहुंचते हैं जहां से उसकी असली कहानी शुरू होती है। नगर के लोग उस लड़के को देखकर कहते हैं, वाह कितना सुंदर है ये लड़का, इसे तो हमारे राज्य का राजकुमार होना चाहिए। उसे धीरे धीरे सब बातें समझ में आने लगती हैं। ऋषि ने जो कुछ उसे बताया था वो सब सच था। तब वो लड़का और बुढ़िया महल के अंदर चले जाते हैं। वहां महामंत्री ने उन्हें अंदर बुलाया और पूछा, बताओ क्या समस्या है। बुढ़िया और वो लड़का दोनों कहते हैं, हम राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। महामंत्री ने कहा, यह संभव नहीं है। राजा और रानी 21 साल से अपने बेटे के गम में डूबे हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि 21 साल पहले रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो एक सांप था। राजा रानी को डर था कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि 21 साल बाद वो बच्चा इंसान बन जाएगा और राज्य का राजकुमार बनेगा। अब जब लड़के की उम्र 21 साल हो चुकी थी, महामंत्री कहता है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि राजकुमार कब आएगा और अपना राज्य संभालेगा। लड़का और बुढ़िया जिद करते हैं कि उन्हें राजा और रानी से मिलाया जाए। महामंत्री उन्हें राजा और रानी के पास ले जाता है, जो कई सालों से बीमार थे और एक कोठरी में बंद थे। जैसे ही लड़का राजा रानी के पास पहुंचता है, वो उनके चरण छूता है। राजा और रानी हैरान होते हैं कि ये कौन है जो हमारे पैर छू रहा है। तब लड़का कहता है, मैं आपका ही बेटा हूँ जिसे आपने जन्म दिया था, लेकिन सांप के रूप में देखकर छोड़ दिया था। आज मैं इंसान बनकर वापस आया हूँ। राजा और रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने मुझे उस वक्त बचाया जब मैं आखिरी सांसें गिन रहा था, तड़प तड़प कर प्राण त्यागने ही वाला था। नागराज ने बुढ़िया को बड़े सम्मान के साथ बैठाया और बहुत आदर के साथ बात की। इसके बाद वह राजकुमार, जो अब नागराज बन चुका था, राजा रानी को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। कैसे उसे जंगल में छोड़ दिया गया था और कैसे यह बुढ़िया माई उसे पालती रही। उसकी कहानी सुनकर राजा और रानी के दिल में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। वे तुरंत उठे और अपने बेटे को गले से लगा लिया, उस पर आशीर्वादों की वर्षा कर दी। रानी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए सोचा कि उनका खोया हुआ बेटा अब लौट आया है। राजा तो मानो एकदम से ताकतवर और खुशहाल हो गया था। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलवाया और कहा, अब जब हमारा बेटा लौट आया है तो इसे राजा गद्दी पर बैठाने का समय आ गया है। राजकुमार, जो अब सचमुच राजकुमार बन गया था, गद्दी संभालने की तैयारी में था। कुछ दिनों बाद उस राजकुमार की शादी एक सुंदर कन्या से करवा दी गई। वहीं बुढ़िया माई, जिसने उसे बचाया और पाला, अब राजमहल में ही उसके साथ रहने लगी। राजकुमार ने गर्व से कहा, जिस माँ ने जन्म दिया उससे बड़ी वह माँ है जिसने जीवन बचाया। इसलिए उसने बुढ़िया को अपनी धर्म माँ बना लिया और उसे राजमहल में रहने की जगह दी। अब राजकुमार को दो माताओं का स्नेह मिलने लगा, एक उसकी जन्म देने वाली माँ और दूसरी उसकी धर्म माँ। दूसरी ओर बुढ़िया की दोनों बहुओं में तनिक भी बदलाव नहीं आया। वे पहले की तरह रोज झगड़ती रहती और घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती। जब बुढ़िया के बेटे परदेश से लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, हमारी माँ कहाँ है? बहुओं ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ तो एक सांप के साथ रहने चली गई। वह तो चुड़ैल जैसी थी, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। ये सुनकर दोनों बेटों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को एक एक थप्पड़ लगाया और गुस्से में कहा, हमारी माँ को चुड़ैल कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा क्या देखा? तब छोटी बहू ने अपने पति और जेठ को सारी कहानी बताई कि कैसे उनकी माँ उस बड़े नाग को दूध पिलाती थी और वह नाग इतना विशाल था
कि उसने उनकी जिंदगी में ऐसा नाग कभी नहीं देखा था, परंतु कर्मों का लेखा जोखा सभी को भुगतना पड़ता है। राजकुमार का अच्छा भाग्य था कि वह राजा बन गया और अपनी दोनों माताओं से भरपूर स्नेह और आदर प्राप्त करने लगा। उसने अपनी धर्म मांग के लिए अलग से एक भव्य महल बनवा दिया। एक दिन बुढ़िया माई के मन में आया कि वह अपनी बहुओं और बेटों का हालचाल जाने, लेकिन जैसे ही वह उठने लगी, उसकी अंतरात्मा ने कहा, नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना है। वे बहुएं कभी नहीं सुधरेंगी। ये तो उनके कर्म है जो उन्हें हमेशा लड़ाते झगड़ाते रहेंगे। जब उसके बेटों को पता चला कि उनकी माँ अब राजमहल में रहती है और राजमाता बन चुकी है, तो वे समझ गए कि उनकी माँ के भक्तिभाव और अच्छे कर्मों का फल उसे इसी जीवन में मिल चुका है। उधर उनकी पत्नियों में अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतते हुए अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटी हुई रह गईं। पूर्णिमा की रात अपने पूरे यौवन पर थी। चांदनी में नहाया आकाश अलौकिक आभा से दमक रहा था। हवाओं में ठंडक और सौम्यता का स्पर्श था। घने जंगल में रात के ठीक 12 बजे का समय था और सभी पशु पक्षी गहरी नींद में डूबे थे। सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। एक पेड़ की डाल पर बंदर और बंदरियां जाग रहे थे, जबकि दूसरी डाल पर तोता और मैना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये वह काल था जब पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा को भली भांति समझते थे। तोता गहरी आवाज में बोला, मैना, रात कट ही नहीं रही है, कुछ ऐसा सुनाओ जिससे समय भी सरक जाए और मनोरंजन भी हो। मैना मुस्कुराई और बोली, क्या सुनाऊं? अपनी कहानी सुनाओ या कोई जगह की कथा? तोता चतुराई से बोला, अपनी बातें प्रकट करने से अधिक रहस्यों का भंडार खुलता है, लेकिन दुनिया की बातें सुनने में कुछ सीख मिलती है, इसलिए जगबीती ही सुनाओ। मैना ने गंभीर स्वर में कहा, तोता, आज की रात बड़ी विलक्षण है। चंद्रमा से अमृत बरसता है। इस तालाब में भी अमृत की कुछ बूंदें गिरेगी, जिससे इसका जल चमत्कारी हो जाएगा। आधी रात को जो इसमें स्नान करेगा वह मनुष्य बन जाएगा। तोता आश्चर्य से बोला, क्या यह संभव है? मैना ने उत्तर दिया, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रश्न नहीं करते, केवल विश्वास करते हैं। तोता उत्तेजित होकर बोला, तो फिर किस बात की प्रतीक्षा? चलो हम दोनों भी कूद जाते हैं। मैना ने गंभीरता से उत्तर दिया, रहने दो तोता, हम पंछी ही अच्छे हैं। मनुष्य बनने का चक्कर अब तक हमारे जीवन में आनंद ही है। बंदर और बंदरियां पेड़ की ऊंचाई से यह वार्तालाप सुन रहे थे। बंदरियां अधीर होकर बोली, चलो बंदर, हमें भी तालाब में कूद जाना चाहिए। बंदर ने आलस्य से अंगड़ाई लेते हुए कहा, छोड़ो भी, हम यूं ही अच्छे हैं। एक डाल से दूसरी डाल पर बस छलांग लगाते रहना ही हमारी खुशी है। पेड़ों पर लगे रसीले फल खाकर ही अपने दिन गुजारने वाले जीवों के पास न तो घर की फिक्र थी और न ही किसी चिंता का बोझ। हमें कौन सा दुख है? बंदर अपनी तसल्ली में था, लेकिन बंदरिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिल में ये बात घर कर गई थी। उसने बंदर से कहा, यह जीवन कोई जीवन है? मैं तो इस बेमतलब की दिनचर्या से ऊब चुकी हूं। मुझे ये सब रास नहीं आता। मैं इंसान बनकर दुनिया के सारे सुख भोगना चाहती हूँ। मैंने मन बना लिया है और अब मैं तालाब में छलांग लगाने जा रही हूँ। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा साथ दो। घड़ी की सुई तेजी से चल रही थी और बंदरिया ने उसे उकसाया, क्यों सोच रहे हो? आओ, मेरा हाथ पकड़ो और छलांग लगा दो। बंदर थोड़ा घबराया। उसने कहा, तुमने मैना की बातों में आकर कैसा सोच लिया है? लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? अगर कोई जहरीला सांप डस ले, या अगर हम इंसान न बन पाए और हमारे अंग टूट जाए? बंदरिया ने उसकी झिझक देख ली और समझ गई कि बंदर उसका साथ नहीं देगा, लेकिन उसके इरादे पक्के थे। तालाब की चमत्कारी घड़ी के पास जाते हुए उसने अपने डर को किनारे किया और छलांग लगा दी। जैसे ही पानी में उतरी, उसे एहसास हुआ कि वह अब एक 16 साल की कन्या बन चुकी थी। उसका रूप स्वर्गीय अप्सरा सा था। डाल पर बैठे बंदर ने उसे देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। जल्दबाजी में उसने भी तालाब में छलांग लगाई, मगर तब तक घड़ी का समय बीत चुका था। वह बंदर का बंदर ही रह गया। सुबह हुई तो पानी में भीगने के कारण वह लड़की ठिठुर रही थी। जैसे ही धूप निकली, वह शरीर को गरमाने के लिए खड़ी हो गई।
तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा। उसने उस अनुपम सुंदरता को देखा तो बस देखता ही रह गया। जीवन में पहले कभी इतनी अद्वितीय रूपवती से उसका सामना नहीं हुआ था। वह बहुत देर तक उसे निहारता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर अपने कंधे पर पड़ा चादर उतारकर उस युवती के कंधों पर ओढ़ा दिया। परिचय देते हुए कहा, कन्या, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और शिकार के लिए जंगल में आया हूं, लेकिन तुम्हें इससे पहले यहां कभी नहीं देखा। तुम्हारी छवि से यह नहीं लगता कि तुम इस लोक की हो। बता सकती हो तुम किस लोक से इस धरती पर आई हो और क्या है तुम्हारा नाम? अजनबी के सम्मुख उस युवती का चेहरा लाज से लाल हो उठा। उसके भीतर सिहरन सी दौड़ने लगी और उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो क्षीण हो गई। वह ठहरी खड़ी रही, मौन और निगाहें नीचे गड़ाए। वह सोच रही थी कि कुछ समय पहले तक वह एक साधारण प्राणी थी और आधी रात के इस सरोवर में स्नान करते ही वह इतनी अलौकिक सौंदर्यवती बन गई है। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। आखिरकार राजकुमार ने उस मौन को तोड़ा और बोला, शायद मैं बहुत मूर्ख हूं जो तुमसे यूं बेवजह सवाल कर बैठा। मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। कन्या, मुझे क्षमा कर दो और मेरी एक विनम्र विनती सुन लो। तुम जैसी कोमल काया इस बीहड़ जंगल में रहने योग्य नहीं है। तुम्हारे नाजुक पग इस कठोर धरती पर पड़ने के लिए नहीं बने हैं। यदि तुम यहीं रही तो जंगली हिंस्र पशु तुम्हें अपना ग्रास बना लेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्रूर हाथों का शिकार बनो। राजमहल में ही तुम्हारी वास्तविक जगह है, वहां जहां सभी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो। मेरी बात मानो और मेरे संग राजमहल चलो। मैं तुम्हें सारी विलासिता, ऐश्वर्य और मान सम्मान प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा और पूरे महल में तुम्हारी ही आज्ञा चलेगी। देर मत करो, मेरे साथ चलो। राजकुमार के ये शब्द उस कन्या के दिल में घर कर गए। अब वह एक साधारण बंदरिया नहीं रही थी, वह एक युवती बन चुकी थी जिसके हृदय में अब मानव की आकांक्षाएं जाग उठी थी। उसे यह विचार करने की आवश्यकता थी कि एक नारी के रूप में उसे वस्त्रों की आवश्यकता है, आभूषणों की चाहत है और जीवन की असंख्य अन्य आकांक्षाएं भी हैं जिन्हें एक बंदर के संग पूरा करना संभव नहीं। उसे अब एक स्थिर आवास भी चाहिए जो किसी वृक्ष की शाखा पर नहीं हो सकता। राजकुमार की बातों में उसे अपना भविष्य संवरता हुआ दिखाई देने लगा। उसके मन में खुशी और संकोच के बीच द्वंद्व उत्पन्न हुआ, लेकिन अंततः उसने राजकुमार के संग चलने की स्वीकृति दे दी। किंतु उसके हृदय में अपने प्रिय बंदर के प्रति एक अव्यक्त ममत्व शेष था। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वह निष्ठुर वन में अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वह मौन भाव से राजकुमार का हाथ थामकर महल की ओर बढ़ गई। लेकिन उसकी आंखों में विदाई के आंसू थे। उसने अपने बंदर को एक अंतिम विदा दी, मानो अपने दिल के टुकड़े को पीछे छोड़ रही हो। जैसे ही वह घोड़े पर सवार होने को हुई, उसने फिर एक बार पीछे मुड़कर अपने बंदर को देखा और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बंदर ने यह सब देखा और उसकी आत्मा दुख से भर उठी। वह अपने प्रिय का पीछा करने के लिए भागा, परंतु घोड़े की गति और उसके पैरों की सीमा का क्या मुकाबला। थकान और पीड़ा में उसकी सांसें फूलने लगी और अंततः वह निराशा में अंधेरे में ध्वस्त होकर गिर पड़ा। अपने प्रिय को हमेशा के लिए खो देने के एहसास के साथ संयोगवश उस मार्ग से एक महात्मा का गुजरना हुआ। उन्होंने जब बंदर को बेसुध पड़ा देखा तो तुरंत स्थिति समझ गए, क्योंकि वे सर्वज्ञानी थे। महात्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर बंदर के मुख पर छिड़का। जल की बूंदें पड़ते ही बंदर को चेतना लौटी और होश में आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने उसे सांत्वना दी और उसके हृदय के बोझ को हल्का करने के लिए धैर्य से सब सुना। दुख के आवेश में बंदर ने अपनी व्यथा महात्मा को सुनाई। महात्मा जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम्हें अपने प्रिय पर विश्वास रखना चाहिए था। अगर भरोसा होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जो होना था वह हो चुका। अब अच्छा यही है कि तुम किसी मदारी का सहारा ले लो। कुछ समय बाद संयोग से तुम्हारी प्रियतमा फिर तुम्हारे पास आ जाएगी। उसी समय एक मदारी उधर से गुजरा और बंदर को अपने संग ले गया। मदारी गांव गांव, शहर शहर बंदर के करतब दिखाकर अपनी आजीविका कमाने लगा। उधर राजकुमार उस सुंदरी को महल में लाया और उससे विवाह की आकांक्षा व्यक्त करने लगा।
लेकिन उस नवयुवती का हृदय तो अब भी अपने प्रिय बंदर में ही अटका था। विवाह के प्रस्ताव को टालने के लिए उसने एक युक्ति सोची और राजकुमार से कहा, मैंने एक व्रत ले रखा है जिसके चलते मुझे 1 वर्ष तक विवाह नहीं करना है। 1 साल पूरा होने पर ही मैं तुम्हारे संग विवाह कर पाऊंगी। राजकुमार मान गया, किंतु उसकी उदासीनता उसे निरंतर खटकती रही। वह अपने समर्पण से उसकी प्रसन्नता लौटाने का हर संभव प्रयास करता, लेकिन उस युवती के मुख पर सुख का कोई आभास नहीं दिखता था। एक दिन उसने युवती से पूछा, ऐसा क्या करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ? कौन सा दुख तुम्हारे हृदय को खाए जा रहा है? युवती ने जवाब दिया, राजकुमार, यदि आपके राज्य में कोई मदारी, संगीतकार या अन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आए तो उसे सबसे पहले मेरे समक्ष प्रदर्शन करना होगा। बस यही मेरी छोटी सी इच्छा है। राजकुमार ने उसकी बात सहर्ष स्वीकार की और पूरे राज्य में यह सूचना फैला दी कि कोई भी कलाकार यदि अपने हुनर का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम राजकुमारी के सामने आना होगा। कुछ समय बाद संयोग से वह मदारी भी उस राज्य में आ पहुंचा। नियम के अनुसार उसे राजकुमारी के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना था। जैसे ही उस युवती की नजर मदारी की रस्सी से बंधे बंदर पर पड़ी, उसने अपने प्रिय को तुरंत पहचान लिया। उसने कुछ सिक्के देकर मदारी से बंदर को फिर से अपने पास बुला लिया। दिन बीतते गए और दोनों पुराने समय की स्मृतियों में डूबे रहते। एक दिन तोता और मैना उड़ते हुए उसी जगह आ बैठे जहां वह लड़की और बंदर आराम कर रहे थे। लड़की सो रही थी और बंदर पास में बैठा हुआ बस उसे निहार रहा था। तभी तोते ने मैना से कहा, सुनो, अगर किसी का असीम प्रेम बंधन तोड़कर साथ बने रहना है तो उसे नींबू के पेड़ के नीचे दफना देना चाहिए। फिर अगले जन्म में वह एक नया रूप लेकर साथ आ सकता है। इतना कहकर वे दोनों उड़ गए। बंदर ने उनकी यह बात सुन ली और अपने प्रिय को जगाते हुए बोला, मेरे समय का अंत आ चुका है। तुम मुझे इस नींबू के पेड़ के नीचे दफना देना ताकि अगले जन्म में मैं इंसान बनकर आऊं और हम फिर से मिल सके। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसने उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे नींबू के पेड़ के नीचे दफना दिया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी को भी लगा कि अब उसका समय आ गया है। उसने राजकुमार से कहा, मुझे भी इसी पेड़ के नीचे दफना देना। हमारा पुनर्जन्म होगा और हम फिर से मिलेंगे। अंततः उसने भी देह त्याग दी और राजकुमार ने उसकी अंतिम इच्छा का पालन करते हुए उसे वहीं दफना दिया। कुछ समय पश्चात उस युवती ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और वह बंदर एक साधारण जाति में जन्म लेकर वापस आया। दोनों को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां स्पष्ट थी और संयोग से उनके घर पास पास ही थे। सभी बच्चे साथ खेलते, पर वह बालक जिसे पूर्व जन्म का सारा ज्ञान था, दरवाजे पर अकेला बैठा उन्हें खेलता देखता रहता। उसका मन भी खेल में शामिल होने को करता, पर कोई उसके साथ खेलने को तैयार न होता। ब्राह्मण की बेटी जो इन बच्चों के बीच खेल रही थी, उसके मन का दर्द समझती थी, लेकिन समाज के बंधनों से बंधी थी। एक दिन छिपने छिपाने का खेल चल रहा था और ब्राह्मण की बेटी को बाकी बच्चों को ढूंढना था। जैसे ही सब बच्चे छुप गए, उसने एक सुनहरा अवसर देखा और देहरी पर बैठे उस बालक का हाथ पकड़ उसे पास के जंगल में ले गई। दोनों पूरे दिन एक दूसरे का साथ पाकर प्रसन्न थे। वह अपने दिल की बातें, अपनी पीड़ा, अपने दुख उसे कहती रही, यह जानते हुए कि समाज उनके मिलन में अवरोध ही बनेगा। लेकिन सूर्यास्त से पहले वे बच्चों के पास वापस लौट आए, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। सभी बच्चे हैरान थे कि वह आखिर कहां जाकर छिप जाती थी। इस तरह समय के साथ वह अपनी दृष्टि छुपाते हुए और समाज की आंखों से बचते हुए अपने प्रिय बंदर, जो अब एक युवक बन चुका था, से मिलने जाती रही। परंतु यह सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। वह अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी और उसके माता पिता ने उस पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। उसकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और उसका घर से बाहर निकलना तक बंद हो गया। वह दिन भर घर में कैद जैसी अवस्था में रहती, लेकिन उसका मन अपने प्रिय के पास ही भटकता रहता। एक दिन मौका पाकर वह अपने प्रिय के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का नीरव एकांत उन्हें बेहद प्यारा लगने लगा। वे दोनों वहां घूमते रहे, बातें करते रहे और विचार विमर्श करते रहे
कि कैसे उनके मिलन का मार्ग संभव हो। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि घर से भागने पर उन्हें खोज लिया जाएगा और समाज उनके इस कृत्य पर कैसी कठोर सजा दे सकता है, इसकी कल्पना मात्र से ही वे सिहर उठते थे। वे पूरे जंगल में घूमते फिरते अंततः एक विशाल वृक्ष के नीचे थक कर सो गए। संयोगवश उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था जो उन दोनों के परिवारों और स्वयं उन्हें भी भली भांति जानता था। उसने कई बार उन्हें एक साथ घूमते देखा था और अब दोनों को एक साथ सोते हुए देखकर उसका माथा ठनक उठा। उसके लिए यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। एक उच्च कुल ब्राह्मण की पुत्री एक निम्न जाति के युवक के साथ विश्राम कर रही थी। क्रोध और तिरस्कार से भरकर उसने यह समझा कि यह घटना उसकी जाति के सम्मान के खिलाफ है। वह दौड़ता हुआ ब्राह्मण के घर पहुंचा और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, पंडित जी सुनिए, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है, बाहर आइए और देखिए क्या अनर्थ हो रहा है। जब पंडित जी ने उसकी पुकार सुनी तो वे तुरंत बाहर आए और उसकी बातों को सुनकर अवाक रह गए। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, भाई इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है, मुझे बताओ तो सही। उस व्यक्ति ने एक ही सांस में पूरी बात कह सुनाई। आप अभी के अभी मेरे साथ जंगल चलिए और अपनी आंखों से देखिए कि आपकी बेटी उस निम्न जाति के लड़के के साथ क्या गुल खिला रही है। पंडित जी का चेहरा सुनते ही क्रोध से लाल हो उठा। वह उस व्यक्ति के साथ जंगल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि युवक ने अपनी बाहें फैला रखी थी और उनकी बेटी सिर टिकाकर उसकी गोद में निश्चिंतता से सो रही थी। यह दृश्य पंडित जी के गुस्से में तेल का काम कर गया। तमतमाए हुए पंडित जी ने तुरंत पेड़ की एक टहनी तोड़ी और उन दोनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। युवक को धमकी देते हुए बोले, अगर दोबारा तुम्हें साथ देखा तो तुम्हारे पूरे परिवार को गांव से निकाल बाहर करूंगा। ये कहते हुए उन्होंने दांत पीसे और बेटी की बांह पकड़ी, उसे लगभग घसीटते हुए घर की ओर ले जाने लगे। इस घटना के बाद दोनों के मिलने की सभी राहें बंद हो गईं। इसके बावजूद वे किसी तरह से मिल पाने के अवसर ढूंढते रहे। अचानक एक दिन उनका सामना हो गया और उन्होंने तय किया कि जंगल की ओर निकल जाए और वहां बैठकर दिल खोलकर बातें करें। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बातचीत में कब दिन ढल गया और रात्रि का आगमन हो गया। संयोगवश उस दिन शरद पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी संपूर्ण चांदनी बिखेरता हुआ आकाश पर छाया था। तभी वहां तोता और मैना उड़ते हुए आए और पास की एक डाल पर जा बैठे। तोता बोला, वाह कितनी सुंदर रात है, ऐसी अद्भुत रात में भला किसी को नींद कैसे आ सकती है? क्यों ना तुम कोई ऐसी बात सुनाओ कि समय भी कट जाए और मन भी बहल जाए। मैना मुस्कुराई और बोली, क्या सुनाऊं, आप बीती या जग बीती? तोता चतुर था, उसने कहा, आप बीती सुनाने से भेद खुल जाते हैं, लेकिन जग बीती से ज्ञान बढ़ता है। इस पर मैना बोली, ठीक है तो मैं तुम्हें जग बीती ही सुनाऊंगी। याद है तुम्हें, इस पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया रहते थे और उस रात भी कुछ इसी तरह की अद्भुत चांदनी फैली थी। उस दिन बंदरिया ने मनुष्य योनि में जन्म पाने की आकांक्षा में उस तालाब में छलांग लगा दी थी और देखते ही देखते एक मनोहारी युवती बन गई थी। जब बंदर ने अपनी पत्नी को स्त्री रूप में देखा तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी इंसान बने। इसी लालसा में वह भी उस सरोवर में कूद पड़ा, मगर तब तक उस विशेष संयोग का क्षण समाप्त हो चुका था। बंदर अपनी मूल स्थिति में ही रह गया। किसी तरह वे पुनः मिले, परंतु भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेने के कारण उनका मिलन संभव नहीं हो सका। आखिरकार अगले जन्म में वे दोनों मानव रूप में आए, परंतु इस बार जात पात की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई, जिससे पुनः मिलन की राह बाधित हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भविष्य में भी उनके संगम की कोई संभावना नहीं है। हाँ, यदि वे अपनी पुरानी योनि में पुनः जन्म पाना चाहे तो आधी रात के समय इस कमल सरोवर में पुनः कूदना होगा। यदि वे ऐसा कर सके तो शायद उनका मिलन संभव हो सकेगा। इतना कहकर तोता और मैना वहां से उड़ गए। लड़का यह सारी बातें सुन रहा था। उसने लड़की से कहा, तुमने सुना? मैना कह रही थी कि यदि हम आधी रात को इस तालाब में कूद जाए तो अपनी पुरानी योनि में लौट सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ इस राह पर चलने को तैयार हो? पिछली बार तुमने मुझसे इस सरोवर में कूदने का आग्रह किया था, पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और उसी की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ।
अब मैं तुम्हें कहता हूँ, चलो इस सरोवर में कूद पड़ते हैं और फिर से बंदर और बंदरिया बन जाते हैं, ताकि एक बार फिर अपने जीवन को खुशियों से भर सके। बंदर का दिल अधीर हो उठा और वह बार बार उसी बात पर जोर दे रहा था, पर ब्राह्मण की वह बेटी इस समय गंभीरता से किसी और ही विचार में मग्न थी। उसका ध्यान कहीं और अटका हुआ था। शायद इसीलिए उसने उसकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अब वह अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों में डूबी हुई सोच रही थी कि तब का जीवन कितना निर्द्वंद्व और सुखमय था। वह अपने प्रिय के संग आनंदित रहती थी, जहां न जाति का बंधन था, न किसी नियम का बंधन। वहां हर क्षण स्वतंत्रता थी। मन में जो भी आता वह करती, जो इच्छा होती वह खाती। न कोई चिंता, न कोई अभिलाषा। जब चाहा मनमर्जी से कहीं भी निकल गई और फिर लौट आई। लेकिन मनुष्य योनि की ओर आकर्षित होकर उसने उस छलावे में आकर गलती कर दी थी। सरोवर में छलांग लगाई, पर इस योनि में केवल दुख और क्लेश ही उसे मिले। मनुष्य बनकर उसने वैसा कोई सुख प्राप्त नहीं किया जिसका उसने स्वप्न देखा था। अब वह युवती इन सब बातों को बेहद गहराई से सोच रही थी, और वहीं दूसरी ओर वह युवक, उसका हृदय बेसब्र धड़क रहा था। उसे अब यह आशंका हो रही थी कि वह शायद उसका साथ छोड़ देगी। आखिरकार उसी ने तो उस वक्त साथ देने में संकोच दिखाया था। यदि वह बदला ले रही थी तो इसमें अनुचित कुछ भी नहीं था। उसने स्वयं को संयमित करते हुए उसके निर्णय को जानने की कोशिश की। लगभग उसे झकझोरते हुए कहा, कहाँ खोई हुई हो? क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि मैना हमें कैसी राह दिखा गई है और समय तेजी से बीतता जा रहा है? तुम अब तक कोई निर्णय ही नहीं ले पाई हो। कुछ तो बोलो, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? बंदर बने उस युवक की निगाहें उदासी और आशा से भरी हुई थी, और वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा में था। आखिरकार जब उस लड़की की चेतना लौटी तो उसने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। एक निर्णायक क्षण में उसने उसका हाथ थामा और दोनों सर पर दौड़ते हुए उस चट्टान पर जा पहुंचे जहां से उन्हें तालाब में छलांग लगानी थी। उन्होंने चट्टान के किनारे से एक दूसरे का हाथ कसकर थामा और सरोवर में कूद गए। और फिर उस चमत्कारी रात का अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। जैसे ही वे जल की गहराइयों में उतरे, वे फिर से बंदर और बंदरिया बन गए। बंदर और बंदरिया के रूप में वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए, और अब वे पेड़ों की डालियों पर फुदकते, छलांग लगाते उस डाल से इस डाल पर आनंद पूर्वक विचरण कर रहे थे। दोनों की प्रसन्नता अब अवर्णनीय थी। एक बार फिर जीवन में वे स्वतंत्र थे, न कोई चिंता, न कोई रोक टोक। पति पत्नी के रूप में वे फिर से एक हो गए, और उन्होंने शपथ ली कि अब चाहे जो भी जन्म मिले, पशु पक्षी हो या कुछ और, वे अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही जीवन बिताएंगे। किसी के कहने में आकर फिर से अपनी राह नहीं बदलेंगे। घने और विस्तृत वन में अनेकों जीव जंतु वास किया करते थे। इसी वन के एक कोने में चिड़ा और चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों के संग घोंसले में निवास करते थे। यद्यपि दोनों के बीच गहरा स्नेह था, परंतु चिड़िया प्रायः तुच्छ बातों पर क्रोधित हो जाती और चिड़े से उलझ पड़ती। उनका विवाद अक्सर तूल पकड़ लेता। चिड़ा सदैव संयम पूर्वक उसे समझाने का प्रयास करता, किंतु चिड़िया अपने विचारों में उलझकर कठोरता से प्रतिक्रिया देती थी। एक दिन दोनों एक विशाल वृक्ष की डाल पर बैठे हुए थे। अनायास ही उनकी किसी बात पर तीव्र बहस हो गई। चिड़िया ने व्यथित होकर कहा, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। चिड़े ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझसे सच्चा स्नेह करती तो निरंतर मुझसे उलझती क्यों? उनके बीच विवाद बढ़ता गया और अंततः उन्होंने एक अनोखी शर्त रखने का निर्णय लिया। चिड़िया बोली, कल प्रातः जो भी सबसे पहले इस वृक्ष के नीचे आएगा, वही यह सिद्ध करेगा कि वह अधिक प्रेम करता है। दोनों ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया। चिड़िया अपने घोंसले की ओर लौट गई, जबकि चिड़ा उसी वृक्ष पर डटा रहा। उस रात भीषण शीत लहर चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि चिड़ा शीघ्र ही लौट आएगा, किंतु चिड़े ने ठान लिया था कि वह पूरी रात वहीं ठहरा रहेगा और यह साबित करेगा कि उसका प्रेम सर्वोपरि है। रात गहराती गई। ठंडी बर्फीली हवाओं ने वातावरण को और कठोर बना दिया। चिड़ा ठंड से कांप रहा था, किंतु अपने निश्चय पर अडिग रहा।
उसके मन में केवल एक ही विचार था, प्रातः होते ही वह चिड़िया को यह प्रमाणित करेगा कि उसका स्नेह निश्चल और सर्वोपरि है। ठंड बढ़ती रही और अंततः चिड़ा अधिक सहन नहीं कर सका। वह थकान और ठंड से ग्रस्त होकर वृक्ष की जड़ों के समीप गिर पड़ा और वहीं उसका जीवन समाप्त हो गया। चिड़ा अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे बैठा। गिरते समय भी उसके अधरों पर ओम नमः शिवाय का जप चलता रहा। उसके चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई थी और उसकी श्वास मंद पड़ चुकी थी। इधर चिड़िया भी रात भर व्यग्र रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका हृदय हर क्षण प्रातः की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वह सिद्ध कर सके कि उसका प्रेम भी अपरिमित है। पूरी रात चिड़िया व्यग्रता से प्रतीक्षा में जागी रही। प्रातः काल होते ही वह तीव्रता से वृक्ष की ओर दौड़ी और चारों ओर दृष्टिपात किया, परंतु चिड़े का कोई अता पता नहीं था। चिड़िया उसी स्थान पर बैठ गई, मन ही मन प्रसन्न थी कि उसने यह प्रतिस्पर्धा जीत ली। समय बीतता गया। 1 घंटे बाद सूर्य की किरणें फैलने लगी और गर्माहट ने वातावरण को अपने आगोश में ले लिया। चिड़िया प्रतीक्षा करती रही, किंतु चिड़े का कहीं कोई संकेत नहीं मिला। असमंजस की स्थिति में वह इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगी। तभी उसे मंद स्वर में ओम नमः शिवाय का उच्चारण सुनाई दिया। उसकी दृष्टि झाड़ियों की ओर गई, जहां बर्फ से कुछ ढका हुआ दिखाई दिया। बर्फ हटाते हुए उसने देखा कि चिड़ा मरणासन्न अवस्था में वहीं पड़ा था। उसके अंग बर्फ की चादर में जम चुके थे। अत्यंत क्षीण स्वर में चिड़ा बोला, चिड़िया, मेरा प्रेम असीमित था, इसलिए मैं यहां से नहीं गया। पूरी रात इसी वृक्ष पर रहकर प्रतीक्षा करता रहा। अब मेरा अंत निकट है। चिड़ा ने अपने सच्चे प्रेम का प्रमाण देने का निश्चय किया था और उसी प्रयास में अपने जीवन की आहुति दे दी। चिड़ा के वचन सुनकर चिड़िया विलाप करने लगी। उसने देखा कि चिड़े ने अपने अंतिम क्षणों में कई स्थानों पर लिखा था, चिड़िया, मैं तुझसे अनंत प्रेम करता हूँ। तुम घर लौट आई, किंतु मैंने अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए यही रात्रि बिताई और परिणति ये हुई कि मेरा जीवन समाप्त हो गया। चिड़िया को अपनी मूर्खता का तीव्र पछतावा हुआ। उसने सोचा कि क्यों उसने ऐसी मूर्खतापूर्ण शर्त रखी, क्यों उसने चिड़े को अकेला छोड़ दिया। अपने घोंसले में बैठे नन्हे बच्चों को छोड़कर वह चिड़े के साथ ही प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई। वियोग के इस गहन क्षण में चिड़ा और चिड़िया दोनों ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। किंवदंती कहती है कि उनका पुनर्जन्म हुआ। चिड़ा पुनर्जन्म में एक महाराजा के महल में राजकुमार के रूप में जन्मा, जबकि चिड़िया ने एक अन्य राजमहल में राजकुमारी के रूप में अवतार लिया। समय के साथ दोनों बालक और बालिका बड़े हुए। उनके राजाओं ने उनके विवाह की योजनाएं बनाई और उपयुक्त जीवन साथी खोजने के लिए अपने मंत्रियों को देश भर में भेज दिया। दोनों राज्यों के मंत्री अपनी अपनी राह पर अग्रसर हुए। संयोगवश उनकी यात्रा के दौरान एक नदी के तट पर उनका साक्षात्कार हुआ। वार्ता प्रारंभ होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके राजकुमार और राजकुमारी अत्यंत सौंदर्यवान और गुणवान हैं। दोनों राजा अपने उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त जीवन साथी की खोज में थे। चर्चा के दौरान मंत्रियों ने यह अनुभव किया कि दोनों राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के लिए आदर्श हैं। मंत्रियों ने यह संदेश अपने अपने राजाओं तक पहुंचाया। परिणाम स्वरूप चिड़ा और चिड़िया, जो अब राजकुमार और राजकुमारी बन चुके थे, का विवाह संपन्न हुआ। चिड़ा को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थी। राजकुमारी को देखते ही उसने पहचान लिया कि यह वही चिड़िया है, परंतु चिड़िया को अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं थी। जब राजकुमारी दुल्हन के रूप में राजकुमार के महल में प्रविष्ट हुई तो राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, यह बताओ कि अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए मुझे कौन सी परीक्षा देनी चाहिए। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे पति हैं, सबल और सुंदर, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब राजकुमार ने उसे स्मरण कराया, राजकुमारी, पिछले जन्म में मैं चिड़ा था और तुम चिड़िया थी। तुम मुझसे बहुत विवाद करती थी और एक दिन तुमने एक कठिन शर्त रखी थी। इस प्रकार पुनर्जन्म में भी चिड़ा और चिड़िया की प्रेम और पुनर्मिलन की कथा जीवित रही। जो इस वृक्ष पर सबसे पहले आएगा वही सच्चे प्रेम का साक्षात्कार करेगा। तुम उड़कर चली गई, किंतु मैं उसी पेड़ पर स्थिर रहा।
ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए, ताकि जब भोर हो और तुम लौटो तो मुझे वहीं पाओ। इस प्रकार मेरी विजय सुनिश्चित हो और मैं तुम्हें यह दिखा सकूं कि मेरा प्रेम कितना गहन है। चिड़िया को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हो गई। वह बोली, ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती थी। तुम्हारे प्रस्थान के पश्चात मैं भी उस वृक्ष के निकट से कहीं नहीं गई। जब मैंने तुम्हें हिम से मुक्त किया तो मैं अत्यंत रोई। मैंने गहरा पश्चाताप किया कि मैंने वह शर्त क्यों रखी। क्यों मैं तुमसे पहले उड़कर चली गई। मेरे भी 2 शिशु थे, किंतु मैंने उनका मोह भी त्याग दिया और तुम्हारे साथ अपने प्राण भी अर्पित कर दिए। तुमने अपने जीवन का त्याग किया था और मैंने भी अपने प्राण अर्पित कर दिए। मैंने अपने नन्हे बच्चों का मोह भी त्याग दिया, चाहे वे उड़ने योग्य भी नहीं थे। मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अत्यंत गहन था। ये तो तुम्हें ज्ञात है कि तुम मुझसे कितनी अपार श्रद्धा और स्नेह रखते हो। मैं भी तुमसे उतना ही अटूट प्रेम करती थी। इस प्रकार दोनों आत्माएं पुनः मिल गई और अपार स्नेह से जीवन व्यतीत करने लगी। उनका प्रेम शाश्वत और अडिग था। इसी कारण अगले जन्म में वे पति पत्नी के रूप में पुनः एकत्र हुए। जैसे भोलेनाथ और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के संग है, वैसे ही चिड़ा चिड़ी हर जन्म में अटूट बंधन में बंधे रहे। ये कथा सुनने और सुनाने वाले सभी जोड़े भी जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार प्रेमपूर्ण बंधन में बंधे रहे।